बच्चों, एपिसोड 4 में आपका सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये टीचर की जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, इसका इंटेंशन यही था कि आपको अलग अलग एजुकेटर्स से मिला है, उनके पर्सपेक्टिव बताए। तो अब तक आपने प्रशांत सर, शुभम सर, रुबीना मैम के इंटरव्यूज देखे होंगे। फोर्थ वन के लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बच्चों। सर, मुझे कुछ कन्फेस करना है पहले तो। बहुत, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मैं वैसे तो सर से छोटा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक चीज है कि मतलब सर के वीडियो जब भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारे पीपीटी, मेरे को पीपीटी बनाने आते नहीं थे इतने ज्यादा। अभी ऑनलाइन जब शिफ्ट हुआ तभी मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे मेरे खुद के चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में मैंने पढ़ाया था, सर का मैंने रेफरेंस लिया था। और मैं ही नहीं, मैं ये बच्चों आज आपको बताऊंगा, बहुत सारे टीचर्स जो है सर का रेफरेंस लेते हैं। इनफैक्ट जो ऑफलाइन में मैं स्कूल्स को पढ़ाता हूँ, वो स्कूल के गूगल क्लासरूम में भी सर के वीडियो जाते हैं। तो ये चीजें सर आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं, बट ये ग्रैंड स्केल पे हो रहा है एक्चुअली। तो बच्चों, ये जानना आपके लिए पहले बहुत जरूरी है, सर के इंट्रोडक्शन के पहले। टीचर्स ही नहीं, बच्चे भी बहुत सारे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, पार्थ मोमैया सर का चैनल जिस हिसाब से ग्रो हुआ है। मैं बच्चों एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पर, इट्स नॉट अबाउट द चैनल, इट्स अबाउट द कंटेंट एंड द क्वालिटी दैट सर प्रोवाइड्स। कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा, दैट इज द एम ऑफ सर। और बच्चों, मैं आप स्पेशली आज आपको, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूं, बट आज मैं आपको बच्चों बोलूंगा, प्लीज आप देखना, जो भी चीजें मैं पूछूंगा सर को, आप जितने जितने आपको लगेगा आपको नोट भी करना, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूं ये वाला सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग होने वाला है। तो सर वेलकम पहले तो बहुत ज्यादा आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मोक्षित। क्या सर? तो सर क्वेश्चंस होंगे कुछ, जो पहले आपसे रिलेटेड होंगे, फिर थोड़े बच्चों से रिलेटेड होंगे, फिर थोड़ा सा एक फन सेशन होगा। तो इस तरह से सर हम इसको करने वाले हैं। तो पहले तो सर एक ओके, जनरल पूछता ऑलराइट। हूँ, पार्थ मोमैया सर का एक दिन कैसा होता है आज के तारीख में? मोस्टली दिन लेट शुरू होता है बिकॉज आई स्लीप वेरी लेट। आई ओके स्लीप सर। अराउंड 3 और 4 इन द मॉर्निंग। ओके। एंड फिर उठना लेट हो जाता है, लाइक अराउंड 11:30 इश। एंड एज सुन एज आई वेक अप, सबसे पहले तो यूट्यूब खुलेगा तो चैनल एनालिटिक्स देखेंगे, कमेंट्स होंगे, उसके रिप्लाई होंगे। फिर फोन में जितने भी मेल्स आए हुए हैं, डीएम्स आए हुए हैं, उनको रिप्लाई करना है। देन कैरी ऑन विद द वर्क। जो भी एजेंडा है दिन का, जो भी काम खत्म करना है, वो शुरू हो जाता है। एंड द वर्क विल गो ऑन जब तक वो खत्म नहीं होता है, या फिर जब तक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क। तो आई डोंट नो, इट डजंट मैटर 2 बज रहा है रात का, 3 बज रहा है, काम चलते रहेगा। करेक्ट करेक्ट एंड इफ आई करेक्ट। नीड अ ब्रेक, आई विल ऑब्वियसली टेक अ ब्रेक। तो सर मोस्टली मेरे को ना, इट्स वेरी या, मोनोटोनस। ओके सर। बट सर एक चीज तो मैं देखी है, आपके वीडियोस हो, आपका बात करने का तरीका हो, आप चीजों को लेके बहुत सिंप्लीफाइड और क्लियर हो। मतलब ना ही लंबे घंटे पढ़ाना है, ना ही कुछ कॉम्प्लिकेट करना है, एकदम सिंप्लीफाई करना है। तो सर क्या आपकी राइट। पर्सनालिटी वैसी है एकदम? आप मतलब मेरे को आप सर ये मेरे को जानना है और ये बच्चों को भी जानना है, आपका जो कंटेंट होता है वो इतना क्रिस्प और क्लियर कैसे है? मतलब व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? Obviously a lot of research goes into it and lot of करेक्ट सर। preparation goes into it. तो कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो पहले मैं उसको अपनी मम्मी को सिखाऊंगा, ओ। या फिर कोई आई फाइंड अ स्मॉल किड, मम्मी भी ट्यूशंस लेते हैं घर पे, तो कोई छोटा बच्चा ओके। रहेगा, उसको बुलाऊंगा, बैठ इधर। देन आई टीच इट टू हिम या। एंड आई फाइंड द फाइंड द शॉर्टेस्ट वे, जिससे करेक्ट उस छोटे बच्चे को भी अगर एक डिफिकल्ट कंसेप्ट समझ रहा है, करेक्ट देन करेक्ट। आई यूज दैट अप्रोच। एंड फिर उसके ऊपर से बनेगा प्रेजेंटेशन। क्या बात। एंड सी देयर इज अ बोर्ड, you can see there is a board या behind. सर, या Yeah. या 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 तो इवन while टीचिंग जो भी कुछ पॉइंटर्स आते हैं, तो आई जस्ट यहाँ पे चलते रहूंगा, चलते चलते लिखते रहूंगा, सोचते रहूंगा। देन ओके। आई हैव अ नोटबुक, उसमें लिखते रहूंगा। तो कोई भी एक छोटा सा भी कंसेप्ट है कि डार्विनिज्म पढ़ाना है किसी को, हाँ हाँ। तो उसको बेसिक से लेके किस लेवल तक जाना है मुझे, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस है। फिर पीपीटी बनेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग के वक्त भी देयर विल बी लॉट ऑफ रीटेक्स। करेक्ट कि अगर ये सेंटेंस मुझे बराबर नहीं आया, कि जो मैं बोलना चाहता था वो बराबर कन्वे नहीं हो रहा है, तो चलो रीटेक। करेक्ट 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 करेक्ट। तो लॉट ऑफ होता है। वर्क गोज इनटू एवरी वीडियो। मतलब सर, लेकिन वीडियो जब हम देखते हैं या जब हम एक्चुअली उसको वो भी करते हैं, तो बच्चों को कभी कोई रियलाइज ही नहीं होता कि कितना कुछ चलता होगा पीछे। बट देयर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इन। सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने यस। आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है, आप महेश ट्यूटोरियल्स में काम करते थे, राइट? जी। या। मैंने भी 10th खत्म करने के बाद वहां पर थोड़े लेक्चर्स वगैरह, सुपरविजन वगैरह मैंने किया है, मैं खुद ही वहां से ही पढ़ा हूँ सर। सर तो ये रिस्क ओके। कैसे सोचा सर? मतलब अच्छा जॉब था,
आप प्रॉपर तरीके से, आप आई एम श्योर आप बहुत फेमस होंगे वहां पर भी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो ये सर आपका ट्रांजिशन, मतलब आई गॉट इट सर, मतलब मैंने वो Q&A सेशन भी देखा है जब सर ने बताया था कि मतलब एक रात को मैं मतलब यही सोच रहा था और मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं खुद एग्जैक्टली पे सर लेक्चर ले रहे थे, जूम पे ले रहे थे, सर को मजा नहीं आ रहा था। सर एग्जैक्टली वो कौन सा स्टेप था या टाइम था या पॉइंट था जो आपको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट वर्किंग, आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट? आपके पास कोई रेफरेंस भी नहीं था सर, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कोई ऐसा टीचर नहीं है, लेट मी टेल यू, कोई भी ऐसा टीचर नहीं। बच्चों आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, सर जिस हिसाब का कंटेंट बना रहे हैं वैसा कोई भी नहीं है, मतलब पूरा अगर आप यूट्यूब सर्च कर लोगे तो आपके पास तो कोई रेफरेंस भी नहीं था, आपके पास ये भी नहीं था कि कोई है तो उसको देख करके हमको करना है, ओरिजिनल था जो भी था। तो क्या था सर वो एक्चुअली, एक्चुअली जानना है ये चीज। So my tutorial had that app called RoboMate. करेक्ट सर, If करेक्ट, you are obviously you must be यस knowing यस, that. करेक्ट। So I was working for RoboMate for the last when I was in MT. तो 8-9 महीने काम किया हुआ था वहाँ पे। तो कंटेंट कैसे बनाते हैं, पीपीटीज कैसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग सेटअप, ये सारी चीजें हैं जो वहीं सीखी हुई थी। तो काफी हमारे भी मेरे भी मेंटर्स रहे हैं वहाँ पे जिन्होंने मुझे सिखाया है। रिकॉर्डिंग पहली बार जब कैमरा के सामने खड़े होते हो तो इट्स वेरी ऑकवर्ड, तुम भूल जाते हो चीजों को, तुम देयर इज नॉट अ स्माइल ऑन योर फेस, काफी ज्यादा रोबोटिक हो जाता है, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा स्टिफ हो, तो हिल नहीं रहे हो। तो आई रिमेम्बर मेरा जो पहला चैप्टर में शूट कर रहा था फॉर रोबोमेट, वहां पे मॉड्यूल शूट होता है, मतलब 3 मिनट का एक मॉड्यूल होता है, एक वीडियो होता है, करेक्ट। तो वो एक मॉड्यूल शूट करने के लिए मुझे शायद 2 घंटे लगे थे। अरे बाप रे, फर्स्ट मॉड्यूल। ओके। उतने ज्यादा रीटेक्स हुए थे एंड इट वाज वेरी डीमोटिवेटिंग एट दैट पॉइंट कि नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं जम रहा है, नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। करेक्ट। बट इवेंचुअली काम करते 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 सब कुछ सीखा एंड देन काफी सारे प्रॉब्लम्स थे कंपनी के अंदर, सैलरी इश्यूज थे एंड मैनेजमेंट इश्यूज थे। एंड फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लॉकडाउन में फिर जूम पे पढ़ाना है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ाना है, तो आई फाउंड इट वेरी अननोइंग टीचिंग ऑन जूम बिकॉज यू आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद द किड। बच्चे अपना माइक्रोफोन बंद कर रहे हैं, अपना कैमरा बंद कर दे रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक टॉकिंग टू अ कैमरा। करेक्ट वही बात हो गई, बिकॉज वहां भी तुम इंटरैक्ट तो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बोला इससे अच्छा मैं खुद का करता हूँ, लेट्स स्टार्ट आवर ओन चैनल। एंड मतलब सोचा नहीं था शुरुआत में कि उस जो भी 100,000 सब्सक्राइबर्स इतना जल्दी पहुंच जाएंगे, बट अल्लाह का करम था। आपको डिस्ट्रैक्शन होते सर अब भी, मतलब एट दिस स्टेज वेयर यू आर चैनल इज ग्रोइंग, यू आर वर्किंग गुड, आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आपको क्या होता है और हाउ टू डील विद दैट, आपको क्या लगता है? डिस्ट्रैक्शंस तो अभी भी है, मतलब अभी परसों की बात है, न्यूज आया कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। करेक्ट। फिर उसके बाद न्यूज आया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर कैंसल्ड। करेक्ट। एंड व्हिच मींस स्टेट बोर्ड एग्जाम्स माइट आल्सो गेट कैंसल्ड। कल परसों तक उसका भी शायद फाइनल डिसीजन आ सकता है। करेक्ट। हाईली प्रोबेबल। तो ऐसे टाइम पे बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। करेक्ट। कि हम क्यों पढ़े, देयर इज नो पॉइंट इन रटोफाइंग द सेम सब्जेक्ट्स जो हमने ऑलरेडी 13 महीने हम सेम टेक्स्ट बुक सेम कंटेंट रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं। करेक्ट। अब देयर इज नो पॉइंट, एग्जाम कैंसिल हो रही है तो पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट। तो उसी टर्म्स में डिस्ट्रैक्शन मेरे अंदर भी आ जाता है कि अरे हाँ ठीक है अब तो कैंसिल ही होने वाली है, तो इतनी मेहनत करके वो जो इतना एफर्ट डाल के वीडियो बनाने का, जो घाई घाई में वीडियो बनाने का जो ये है, लाइक देयर इज नो नीड टू रश इनटू इट। आई कैन टेक अ ब्रेक, एक दिन आई कैन रिलैक्स, ठीक है, जो नींद पूरी नहीं हुई है हफ्ते भर में वो पूरी कर लेता हूँ आज। दैट इज पार्थ मोमा। बट सी या सर सॉरी, दैट इज फॉर अ स्टूडेंट लेवल, बट मुझे जानना है पार्थ सर को पर्सनली क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ के अंदर, तो मेरे को यही चीज में बहुत इंटरेस्ट है सर। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, सी आई लव टेलीविजन अ लॉट। करेक्ट। टेलीविजन, ड्रामा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। तो जस्ट लाइक एनी अदर एवरेज पर्सन जिसके डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अगर कोई अच्छा मूवी है या फिर अच्छा कोई टीवी सीरीज शुरू किया है एंड अगर तुम उसमें घुस गए हो तो उसमें से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जस्ट लाइक एवरीवन एल्स आई आल्सो सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम्स, राइट? बट द पॉइंट इज you should never lose the sight of your goal. कि अभी तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें ये खत्म करना है, तो you have to do it. करेक्ट सर।
ठीक है, यू कैन टेक 1 डे ब्रेक लो, 2 दिन ब्रेक लो, बट अल्टीमेटली अगर तुम वापस ट्रैक पर नहीं आ रहे हो तो यू आर लूजिंग द साइट ऑफ योर गोल, एंड इतनी जो तुमने मेहनत की है पूरे साल भर में विल गो टू वेस्ट इफ यू लूज साइट. करेक्ट राइट. करेक्ट करेक्ट. तो टेकिंग अ ब्रेक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक इज इक्वली इम्पोर्टेंट. लाइक यू शुड नो कितना ब्रेक लेना है, एक लिमिट होती है ब्रेक लेने की. करेक्ट. उससे ज्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो दैट इज व्हाट आई वुड टेल एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं. रिलैक्स, loosen up, unless it's a life or death situation, nothing is more important than you. करेक्ट सर. ठीक है, डेफिनेटली. that makes sense. डेफिनेटली सर. सर तो आपको इस स्टेज पे जब आपका चैनल ग्रो कर रहा है, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, बच्चे आपको जानते हैं, आप फेमस हो रहे हो, तो आपको डिमोटिवेशन, डू यू गेट डिमोटिवेटेड इवन नाउ एट दिस स्टेज? There is always कभी ना कभी demotivation तो होता है कि कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है कहीं पे. करेक्ट. जो बहुत कम है आपके केस में सर. आपके केस में बहुत कम है सर, बहुत कम है. ट्रस्ट मी सर. बहुत कम है. ठीक है, पब्लिकली नहीं दिखते वो कमेंट्स, लेकिन वो कमेंट्स मैं पढ़ पाता हूँ. तो आई नो, अभी मैं उस बच्चे को जानता नहीं हूँ, मैं उसका नाम भी कहीं ढंग से नहीं लिखा हुआ है, उसकी शक्ल मुझे नहीं पता, एंड वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता. आई नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन जिसने वो हेट कमेंट लिखा हुआ है. लेकिन फिर भी ऐसे 2-3 कमेंट पढ़ के भी अ पर्सन कैन गेट डिमोटिवेटेड. कैसा है ना, अगर तुम्हें अप्रिशिएट करने वाले 1000 कमेंट आते हैं, लेकिन डिमोटिवेट वाले सिर्फ 2-3 कमेंट काफी होते हैं. करेक्ट. अपना ब्रेन वही दिखता है. एग्जैक्टली. तो बट दैट्स फाइन, यू कैन. अभी बीइंग अ यूट्यूबर मोटी चमड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी. करेक्ट. इट्स नॉट पॉसिबल. तो इट्स जस्ट डू योर बेस्ट, जितना तुमसे होता है करते रहो. लोगों को अगर तुम्हारा काम पसंद है तो वो देखेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं देखेंगे. एंड ऑफ स्टोरी. एग्जैक्टली सर. मतलब मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि अपना ब्रेन को सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई करना आता है. सो अगर आप डिमोटिवेटेड रहोगे, आप खुद को एकदम डाउट करोगे, तो आपका ब्रेन सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. वैसा ही है सर. तो मतलब नेगेटिव चीजें तो दिखती है. सर मेरे को एक बात बताओ, मतलब एक चीज तो मैंने आप में देखी है, आप में पेशेंस है. मतलब आई टेल यू इन विच वे, जो मैंने ऑब्जर्व किया. आई पर्सनली आपको जानता नहीं, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ पीपल इस स्टेज में चैनल को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दिया, न्यूज डाल दिया, जो एट द एंड ऑफ द डे डजंट मेक एनी सेंस. अगर आप रिपीटेडली उसको व्यूज के लिए डाल रहे हो और बच्चे देखते हैं, वो आप ये सब कुछ नहीं करते. आपका चैनल अगर मैं देखूंगा तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ काम की बात है, कोई फालतू बकवास नहीं. सिर्फ काम की बात है. एंड चैप्टर वाइज सारे सीक्वेंशियली लेक्चर 1 2 3 4 तुमको लाइन में मिलेंगे. करेक्ट. बहुत कम बार कहीं पे बीच में कुछ एक अलग वीडियो आ गया होगा. दैट इज नेसेसरी सर. दैट इज नेसेसरी. दैट इज नेसेसरी एंड दैट इज ओके. सो डू यू सर पुश योरसेल्फ? डू यू लाइक, आपका मन नहीं होता मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियो डालता हूं, इधर 20,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, वो बिकॉज़ दिस हैपेंस. मेक्स नो सेंस. बिकॉज़ I've always wanted my channel to be clean. करेक्ट. अगर कोई पढ़ने आए तो कोई बच्चा कभी-कभी वीडियोस का लिस्ट देखकर इतने सारे वीडियोस है तो कहां से शुरू करें. करेक्ट. बच्चा गुम जाता है वीडियोस में. बच्चे को समझ नहीं आता है कि where is the first lecture, where is the second lecture. करेक्ट. Many people don't know कि प्लेलिस्ट में जाना है. प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती है. करेक्ट. तो they get lost in the list of videos, right? तो टू अवॉइड कचरा नहीं डालना है. स्ट्रेटेजी वीडियो एक डालूंगा, करेक्ट. ठीक है. मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा तो सिर्फ एक आएगा, हर हफ्ते नहीं आएगा, या फिर हर रोज. कोई सेंस नहीं बनता. फिर एंड न्यूज डाल के, न्यूज चैनल अलग है, अपना एजुकेशन चैनल है, तो लेट्स कीप इट एंटायरली फॉर एजुकेशन. एंड अगर कोई न्यूज बतानी है तो कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं. करेक्ट. डजंट नीड टू बी मोनेटाइज्ड. करेक्ट. इट्स जस्ट न्यूज. करेक्ट. सर कंप्लीटली अग्रीड. मतलब दिस इज एक्चुअली मोटिवेटिंग फॉर अस आल्सो, जो मतलब पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कि क्लीन रखो. मतलब इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, जो आपका है सर. डेफिनेटली इंटेंशन काफी, और वो दिखता है सर. एग्जैक्टली. बोलते हो उसमें भी दिखता है, आपकी टीचिंग में भी दिखता है कि इंटेंशन पूरा क्लियर दिखता है. सर आपकी टीचिंग में मैंने देखा है, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं सर, तो उसमें मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब
आपको पता है कि कैसे कितना क्रिस्प बोलना है, तो वो सर प्रैक्टिस आया या सर वो चीज आप में इनबिल्ड है? हाउ आर यू सो क्रिस्प? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस, राइट? Nobody is that crisp. Nobody is that crisp. There is a script. स्क्रिप्ट अगर फॉलो नहीं करोगे, एंड एज आई टोल्ड यू, हर वीडियो बनाने के पीछे काफी ज्यादा प्रिपरेशन है। एंड इवन व्हाइल रिकॉर्डिंग, अगर मैं 5 मिनट का एक टेक रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको 3 बार रिहर्स करूंगा या 2 बार रिहर्स करूंगा पहले पूरा, एंड देन आई रिकॉर्ड इट। एंड अगेन अगर कहीं पे मुझे लगता है कि कोई सेंटेंस बराबर नहीं आया, कन्वे नहीं हुआ, तो वो रीटेक में जाएगा। तो एक आधे घंटे का वीडियो भी अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, आधे या पौने घंटे का, तो इट विल टेक अराउंड 4 hours, 4 to 4.5 hours। ओके। ठीक है, उतने रीटेक्स होते हैं फिर। एंड देयर आर अदर डिस्ट्रैक्शंस, कहीं से कोई कुत्ते का आवाज आ गया या किसी ने बुलेट लेके चला गया बाजू से, डुक 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 आवाज आ गया, फिर एरोप्लेन चला गया कहीं से, तो ये सारे भी अनोइंग चीजें हो जाती हैं साथ में। ओके सर, ओके। राइट। करेक्ट सर, करेक्ट, डेफिनेटली। हेलो। हाँ, Where was I? आपने कंप्लीट कर दिया बराबर कि देयर आर थिंग्स लाइक, मतलब 30 मिनट का वीडियो बनाना है तो इट टेक्स लाइक अमाउंट ऑफ 5 hours एंड लॉट ऑफ प्लान एंड रीटेक्स काफी है, एंड स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने सिर्फ पीपीटी बनाया एंड फिर तुम उसको जैसे तैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट। देयर हैज टू बी अ स्क्रिप्ट। करेक्ट। सो मतलब कोई वो क्रिस्प लगेगा। या सर, या डेफिनेटली। तो प्रैक्टिस इज द की, दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, राइट? प्रैक्टिस इज द की, प्रिपरेशन इज द की। प्रिपरेशन इज द की। सर आपका मतलब फ्यूचर प्लान से पहले मैं आपको ये पूछूंगा, आपका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि ऑनलाइन चीज शिफ्ट हो सकती है, ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी? डू यू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट? टू सम एक्सटेंट। ओके सर। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ अ किड इज इन 10th और 9th स्टैंडर्ड, और इवन इफ 11th की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ सकता है, कंसिडरिंग उसको he doesn't get distracted and he's always motivated. Correct. And the video quality is good, the teachers are good, and the explanation is crisp. तो ये सारी requirements अगर टिक हो रही है तो एक बच्चा 11th तक भी पढ़ सकता है। लेकिन जब मैं एंट्रेंस की बात करता हूँ, नीट की या JEE की, तो आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है एंड JEE का कंटेंट इतना ज्यादा है कि आई डोंट थिंक ऑनलाइन कवर हो पाएगा सारा। करेक्ट। एंड कितने ही वीडियोस देखेगा बच्चा, जब तक वो टीचर के साथ बैठकर सॉल्व नहीं करता है तब तक आई डोंट थिंक JEE एंड नीट का प्रिपरेशन ऑनलाइन किया जा सकता है उतना अच्छे से। करेक्ट। किया तो जा सकता है, करेक्ट। लेकिन इफ यू वांट टू टॉप लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 निकालना है, करेक्ट, ऑफलाइन लगेगा, थोड़ा तो लगेगा। करेक्ट। बट आई थिंक जितना लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अब मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है फॉर 10th स्टैंडर्ड, तो और भी काफी सारे लोग हैं जो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके अभी उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे। करेक्ट। या फिर सिमिलर टाइप के वीडियोस बनाएंगे। करेक्ट। सो द मोर वी इंप्रूव आवरसेल्व्स एज अ टीचर, आई थिंक ऑफलाइन एजुकेशन का नीड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ओके सर। डू यू स्टिल फील सर कि आपकी कंटेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है? बिकॉज व्हेन आई सी फ्रॉम आउटसाइड आई लाइक थिंक इससे बेटर क्या हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस, उसके ऊपर मेरे कुछ नहीं है। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 साइंस है तो पार्थ मोमैया सर है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा है सर, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। तो मेरे को आप बताओ, आपको ऐसा लगता है कि और भी इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या हो सकता है? आप मेरे को बताओ सर उसके बारे में कुछ। इम्प्रूवमेंट, see there is always room for improvement. That is sure. Sometimes वीडियो में ऑडियो इश्यूज आ जाते हैं, कहीं पे कुछ थोड़ा लैग हो जाता है एनिमेशन, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर और बेटर एनिमेशन बनाया जा सकता है। फिर मोस्ट ऑफ माय वीडियोस में सिर्फ कंटेंट है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। करेक्ट। तो इफ आई री-अपलोड द वीडियोस नेक्स्ट ईयर, अगर मैं वापस बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूव करूंगा थोड़ी, टेक्स्ट की, फॉन्ट की, and I will include the question answers from exercise from previous year question papers as well integrated in the video. Okay sir. तो बच्चा सिर्फ एक वीडियो देखे तो उसका सारा प्रिपरेशन हो जाए,
टेक्स्ट बुक भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया. तो व्हेन ही इज वाचिंग द सीरीज ऑफ लेक्चर्स, उसका चैप्टर खत्म हो गया, उसको टेक्स्ट बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका पूरा चैप्टर बाय हार्ट हो हो चुका जाएगा. होगा. करेक्ट करेक्ट. दैट इज द विजन. तो देयर ओके इज सर. ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. करेक्ट सर. करेक्ट. ब्यूटीफुल सर. आई 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 पर्सनली फील कि मतलब अगर ऐसे वैसा हो गया तो आई डोंट थिंक सो बच्चों को कुछ और रिक्वायर्ड होगा, मतलब ऑनेस्टली. मजा ही आ जाएगा. या. एंड फिर डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर एक पीडीएफ दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर का करेक्ट टू करेक्ट सॉल्व. एंड पीडीएफ, अच्छा, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर पेपर भी दे सकते हैं. तो करेक्ट एज अ टीचर यू शुड ऑलवेज थिंक एक स्टूडेंट की लाइफ में कैसे इजी बनाओ, और इजी कैसे बनाओ. करेक्ट करेक्ट बिकॉज हम जिस कंडीशंस से आए हैं, वी नेवर हैड दिस, क्या बोलते हैं, इतना इजी नहीं था अपने लिए. करेक्ट 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 करेक्ट. इतनी फैसिलिटीज, इतनी लग्जरीज नहीं थी अपने पास. नहीं थी. या. बट इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड, इफ इट्स इन माई पावर कि मैं ये सब दे सकूं, तो श्योर, क्या बात है सर. व्हाई नॉट. व्हाट गिव्स यू सर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन? फूड. obvious obvious sir, definitely that is obvious, but in teaching terms अगर मैं बात करूँ तो what gives you ultimate satisfaction? Is it the comment, or is it when you make a good video? Is it when you is it, so yeah answer that first. मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ गया उसके पहले ही, but you answer that first. कमेंट्स आर गुड. Yeah. अभी मोस्ट ऑफ द कमेंट्स बच्चे वीडियो देखने के पहले ही डाल देते ऑन 14 साइंस, या फिर मुझे साइंस पसंद नहीं था, अब साइंस पसंद है, मैं आगे जाके साइंस लेके आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एंड यू हैव इंस्पायर्ड मी टू यू नो बिकम समथिंग, लाइक अ better डॉक्टर in बनो या इंजीनियर yeah. बनो, या फिर हाँ, खुद को इम्प्रूव करने का जो, इफ आई कैन इंस्पायर द किड्स, तो दैट इज द नथिंग बेटर देन दैट. उससे अच्छा और कुछ नहीं. correct sir. पढ़ा तो सब लोग लेंगे, correct लेकिन तुम्हें उसको correct इंस्पायर कर. करेक्ट सर. डेफिनेटली डेफिनेटली. एंड सर मैं बहुत स्ट्रांगली से मानता हूँ कि अगर इस फंडामेंटल लेवल पे अगर आप किसी चीज किसी बच्चे को कुछ समझा दो और उसको आपसे अगर कनेक्ट फील हो जाए सर, तो लाइफ टाइम रहती है. सो दैट इज व्हाट इज ऑब्जर्व. एब्सोल्युटली. या. या. अभी जहाँ पे मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, वहां पे भी काफी 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 सारे बच्चे हैं जो अभी भी कांटेक्ट में हैं, करेक्ट मैसेज करते हैं, करेक्ट एंड दे आर सो सो हैप्पी टू सी मी. करेक्ट करेक्ट जहाँ पे मैं कहीं 40-50 बच्चों को पढ़ाता था, करेक्ट नाउ व्हेन आई एम एबल टू रीच लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट तो मेरे स्टूडेंट्स दे आर वेरी प्राउड. करेक्ट उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे करेक्ट सर हैं जो करेक्ट आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं. करेक्ट 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 करेक्ट. राइट. और सर मैं बहुत ऐसा मानता हूँ कि मतलब आई डोंट नो सर, ये चीज मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट ये चीज है कि मतलब कभी कभी किसी किसी का काम देख के ना इंस्पायर्ड फील होता है. योर वर्क मेक्स टीचर्स इंस्पायर्ड. अब मैं आपसे 3 साल ओके. सर वैसे तो, बट ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अगर पढ़ाना है किसी को, तो पार्ट ऑफ माय वन हु इज माय रोल मॉडल. So that is, I have told this to my students also. मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सर 9 to 12, तो उधर के भी मैंने बच्चों को हमेशा बोला है. इवन अभी भी ऑनलाइन में थोड़ा मेरा परफेक्ट नहीं है, बट जैसा भी है सर, मैं जब भी जिधर को मिलता हूँ आई ऑलवेज रिकमेंड योर वीडियोस. सो दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज लव्ड. आई डोंट नो even do you realize that or not, but this is what the reality is, and it really makes I do realize that. yeah sir. Yeah. बच्चों को बहुत पसंद है. टीचर्स, इनफैक्ट आई हैव टॉक्ड टू spoken to a few school teachers as well. Correct. And एकदम ऐसा fan girl type moment था. मेरे लिए वैसा that teacher was so the teacher was so excited to like talk Correct. to me, like Parth sir, Correct. you have helped us so much throughout the pandemic. Correct. हमारे जितने भी बच्चे अभी साइंस में जो भी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, that it's all because of the videos and all your efforts जो आपने YouTube पे डाले हैं. Definitely sir. Thank you so much Definitely. for recognizing. But you know, being famous was never the goal. Correct sir. Correct. And अभी भी जितना भी फेम मिलता है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है जितना एक कमेंट आता है बच्चे का कि सर समझ गया, सर 40 on 40 आया, सर आई एम इंस्पायर्ड, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. That one comment is more satisfying than that silver play button. Correct. Definitely.
Do you imagine yourself teaching for the next for 25, 30, 40 years? Do you want to do that, or do you want to do और something else? नहीं नहीं, deep down I am a teacher. I'll always be a teacher. I'll be teaching different things. I can teach music, Correct. I can teach physics, I Correct. can teach biology, chemistry, या फिर कोई और भी skill अगर मैं develop करता हूँ, I Correct. would like to share that skill Correct. with everyone. Correct. तो I'll always be a teacher. Great सर, बच्चे सुन के खुश होंगे ये चीज, आई थिंक पर्सनली कनेक्ट Right? होता है। और सर बच्चे हमेशा बोलते हैं कि पार्थ सर अभी हम 10th में तो आपके पास पढ़ रहे हैं, क्या 11 12 का वीडियोस बनाओगे? तो पार्थ सर आज प्लीज बता दीजिए बच्चों को पार्थ सर का विजन क्या है इसके बारे में? विजन ये है कि 11 12th में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी, करेक्ट सर, करेक्ट। एंड उनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है, फैन बेस है, करेक्ट। एंड ऑल द वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल. करेक्ट। Let's करेक्ट। talk about Aman Dattarwal, physics wala, फिजिक्स वाला Edu Mantra, एडू मंत्रा। and they are doing great work, amazing work. Even I have seen the videos 11th के 12th के physics के chemistry के, and I've loved them. बहुत अच्छी videos है. या सर। And वही videos animated बनाना, the way I make, it will not be possible. Not at least जब तक मैं अकेले I don't have a team. यू डोंट हैव अ टीम इन दैट। अकेला एक इंसान कितना काम करेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, या इन सब का बना पाना पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है। एंड आई फील ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर 9th स्टैंडर्ड के लिए कोई नहीं है. करेक्ट। अगर आप स्टेट बोर्ड का 9th का सिलेबस Correct. देखते हो, लाइफ प्रोसेसेस जो काफी डिफिकल्ट हैं. करेक्ट। करेक्ट। उनमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमने 11 12th में पढ़े हुए थे, वो सारे कंसेप्ट अभी 9th को दे दिए. करेक्ट। 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 तो आई फील जहां मैं 10th को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, 9th को भी अच्छा उतने ही अच्छे से अगर एनिमेटेड वीडियोस हम बनाते हैं. करेक्ट। ठीक करेक्ट। है, तो आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर स्कूल किड्स. करेक्ट सर, करेक्ट, डेफिनेटली। तो आपका सो दैट इज द विजन. 9th को पढ़ाना है और मतलब स्कूल लेवल के बच्चों के लिए कुछ करना है, बिकॉज उनके लिए कुछ है नहीं फिलहाल. पहले जिनके लिए कुछ नहीं है उनके लिए करते हैं. करेक्ट. बिकॉज आई फील कॉलेज वालों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, स्कूल वालों के लिए नहीं है. करेक्ट. करेक्ट. राइट, सो दैट इज द गोल अभी फिलहाल. ओके सर, ओके. एंड इट्स ऑल वन स्टेप एट अ टाइम. आई कांट ऑलवेज से कि मेरे को 9th खत्म होएगा फिर मैं ये पढ़ाएगा. बिकॉज थिंग्स टेक टाइम. सिलेबस खत्म करना कोई इजी काम नहीं है. करेक्ट सर. तो ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं. अगले 6 महीने में अगर मैं 9th का सिलेबस खत्म करता हूँ, फिर देखेंगे 11th के बारे में, सोचेंगे. करेक्ट सर, करेक्ट सर. तो मतलब शायद तब तक अगर टीम बन जाए, या टीम बन जाए, एंड देन दैट इज, आई थिंक दैट अगर टीम बन जाती है तो आई थिंक आई कैन स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स. 9th भी चलेगा, 11th भी चलेगा. तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स गो. करेक्ट. करेक्ट सर, करेक्ट, डेफिनेटली. सर एक बहुत बच्चों के रिलेटेड क्वेश्चन है सर, कि मतलब बच्चे हमेशा मेरे को पूछते हैं कि पढ़ाई कर रहा हूं मैं, करके फिर करूं क्या? मतलब इट विल बी एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्वेश्चन. मतलब करूं क्या? मतलब ठीक है, कर लिया, ये हो गया, करियर अचीव कर लिया. सो आजकल के बच्चों में से ज्यादा आ रहा है क्वेश्चंस कंपेयर टू मेरे टाइम पे. मतलब मेरे को 10th दे करके 5 साल हो गए सर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे ऐसा नहीं, अच्छे परसेंटेज ला लिया, अच्छा कर लिया, एंड देन थिंग्स वेर ओके. मतलब वी डिडंट आस्क. बट आजकल आई थिंक पर्सनली सर, मुझे ऐसा लगता है बच्चे और स्मार्ट हो रहे हैं. So how do you motivate them to study? How do you tell them that it is worth it? How do you make them realize that this will eventually help them? Because सर सबसे important step है start करना, जो I think so बच्चे lack करते हैं बहुत ज्यादा. So what आपके opinions क्या है इसके ऊपर सर? See, most of my videos में I have never been marks oriented. Correct. कि तुम ये टॉपिक कर लो तुमको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ये टॉपिक कर लो इतने मार्क्स मिल जाएंगे. करेक्ट. I've always been concept driven. Correct. तुम कंसेप्ट समझो. करेक्ट. तुम साइंस का मजा लो. करेक्ट. ठीक है, बिकॉज टू लर्न साइंस यू हैव टू बी क्यूरियस. यू वांट टू नो अबाउट थिंग्स कि ये चीजें कैसे होती है. कंसेप्ट रूल्स, राइट मोक्षित? करेक्ट. तो माय मैसेज टू एवरीवन इज कि चीजों को समझो, फिर वो चीजें कहाँ अप्लाई होंगी
इवेंचुअली 11 12th में या फिर डिग्री में, हम्म, वो बात की बात है। अप्लाई तो कहीं ना कहीं नॉलेज तुमको काम आने वाली है, नॉलेज विल नेवर बी वेस्टेड, बट करेक्ट, डोंट बी मार्क्स ड्रिवन कि मैं इतना पढ़ लूंगा तो मुझे इतने मार्क्स मिल जाएंगे, मेरी बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। करेक्ट, वो एटीट्यूड गलत। करेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, सेम चीज 10 बार पढ़ने से तुम स्मार्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन अलग अलग चीजें पढ़ने से तुम्हारा नॉलेज इंप्रूव होगा। नॉलेज जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा है। सेम चीजें रटने से कोई मतलब नहीं बनता उनका। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। Right? And sir, now at this stage, when you are like 25 now, 25, 26, at this stage, Yeah. still feel there is something incomplete, और आपको ऐसा लगता है अभी भी कि this is something which is missing in my life? ऐसा कुछ है सर आपके लाइफ में फिलहाल अब तक? Nobody is ever happy, right? Fully. तुम्हें कुछ भी मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, फिर भी you'll be like अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला। तो just like everyone else, like कुछ या चीजें या हैं जो अभी भी चाहिए, like ठीक है, I don't own any vehicle, ओके, तो I'll be like हाँ अरे बाइक लेते हैं, कार ले करेक्ट, लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट, या फिर सेटअप अच्छा नहीं है तो अरे चलो एक काम करते हैं, स्टूडियो बना लेते हैं। ओके, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन है ठीक है, बट स्मार्ट बोर्ड ले लेते हैं और इजी करेक्ट, होगा पढ़ाने में। करेक्ट, करेक्ट, तो इट्स ह्यूमन नेचर, यू आर नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, बट एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है करेक्ट। आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दुनिया में। सर, अप्रोच के बारे में? लाइक दुनिया में चीजें बहुत सारी है, बट यू डोंट नीड देम। करेक्ट, बाय व्हाट यू नीड, करेक्ट, नॉट व्हाट यू व्हाट यू वांट। वांट। करेक्ट, एग्जैक्टली। करेक्ट। और ये आप तो डीपली, अभी जो या या और मैं ऐसा मानता हूँ सर, मतलब आपके काम में झलकता भी है वो, कि इतना करके भी आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट आप बन सकते हो। मतलब आपको हर एक चीज की जरूरत नहीं है, मतलब 4 घंटे 5 10 घंटे एक टॉपिक के लिए जिसके लिए जरूरत ही नहीं है। सो बच्चों यही है, मतलब एग्जैक्टली ये थियरी में आप बिलीव करते हो बहुत ज्यादा सर? एग्जैक्टली मिनिमलिस्टिक। या एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय पीस आउट? जब आप कोई भी कम्युनिटी में पोस्ट टैग करते हो, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो उसके बारे में भी। पीस आउट का मतलब, उसका मतलब ऐसा है कि जस्ट बी एट पीस। लाइक लाइफ में जो भी हो जाए तुम्हारे, यू नो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एग्जाम होगी नहीं होगी, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कम मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हमेरा हमेशा रहने वाली है, बट यू हैव टू बी हैप्पी। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, यू हैव टू बी एट पीस। करेक्ट, 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 ज्यादा लड़ाई झगड़े मत करो। लाइक ऑलवेज ट्राई टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। करेक्ट, पीस। करेक्ट। तो सर आप रियल लाइफ ऐसा में भी करो। मतलब इतने काम डाउन हो, मतलब आपको गुस्सा, मेरे को पता है आप बचपन में बहुत गुस्सा करते थे, मतलब आप बहुत ऐसे, आपको डांट पड़ती थी टीचर से, है ना? आपने एक वीडियो में बताया क्यूएनए वाले में पूरा Q&A वीडियो देखा था। हाँ मैंने देखा यू आपका सीन द वीडियो। एंटायर वीडियो। या सर पूरा ओके देखा है मैंने। फैन ऐसे ही नहीं हो सर, फैन मोमेंट ऐसे ही नहीं है मेरे लिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ओके। तो सर आप अभी, आप एट प्रेजेंट, आपको अभी भी गुस्सा आता है? अभी भी आप अनसेटल्ड रहते हो? अभी भी आपको मूड स्विंग्स होते हैं? भाई नॉट एंग्री, या बट आई कैन बी एंथुसियास्टिक, हाइपर। ओके, बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, बट आई डोंट नो, गुस्सा तो बहुत टाइम से किसी पे नहीं आया, एंड आई एम एट पीस। ओके, ओके, तो मेरा जो अप्रोच है पीस आउट वाला, वो मैं खुद फॉलो करता करेक्ट, हूँ। बी करेक्ट, एट पीस। करेक्ट, 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 करेक्ट। सर एक छोटा सा आपके साथ दिस और दैट वाला सेशन है, ठीक है? तो बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके इसको एक सिलेक्ट करना है, दो में से कोई एक ऑप्शन, ठीक है? एंड क्विकली ओके। करना है एकदम। हैरी पॉटर और 3 इडियट्स? हैरी पॉटर। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। टी और कॉफी? टी। फोन कॉल वर्सेस टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके। मनी और फ्री टाइम? फ्री टाइम। ओके। मॉर्निंग और इवनिंग? इवनिंग। लव और मनी? लव।
ओके, जॉब और बिजनेस? बिजनेस। एक और सर, एंड आई वांट दिस टू कम ऑनेस्टली, स्मार्ट बट लेस मनी, स्टूपिड बट मोर मनी, व्हाट विल यू प्रेफर? स्मार्ट, स्मार्ट बट लेस मनी। लगा ही था सर मेरे को। सर एक और है, आपका फेवरेट, बच्चों को जानने में भी इंटरेस्ट होगा, मेरे को भी जानना है, सर की फेवरेट मूवी कौन सी है? वी आर बिग फैन ऑफ सीरीज नहीं हैरी पॉटर। सर, सीरीज नहीं, मूवी, बॉलीवुड मूवी कोई सर की। बॉलीवुड, बॉलीवुड आई एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, ओके, फिर भी एंड जो देखी है मतलब ऑब्वियसली बच्चों को कुछ आप रिकमेंड करोगे तो? there's Tare Zameen Par, which is very good, pretty good. ओके, Then ओके, the Three Idiots is very good, and these are off the top of my head because करेक्ट। Bollywood बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ. I mostly watch Hollywood और आजकल तो कोरियन चल रहा है ट्रेंड में बहुत ज्यादा. कोरियन ड्रामा देखते हो सर आप? एनीमे देखते हो? जी बहुत ज्यादा. एनिमे या, नहीं, कोरियन ड्रामास. ओके, ओके, ओके। फेवरेट फूड सर आपका? फेवरेट फूड जो दे दो खा लूंगा। डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है. नहीं नहीं ओके, टोटली. स्वीट्स, आई लव स्वीट्स. ओके, ओके, ओके। एंड पिज्जा इज क्या सर पिज्जा है. जंक फूड देन खाते देयर हैं? क्या सर जंक जंक फूड फूड बहुत खाते ज्यादा हैं? खाता. मैंने बहुत भी ज्यादा. बताया सर कि बहुत ज्यादा खा रहे हो, इसके लिए आप मोटे हो गए हो। तो आप सर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर बच्चों में भी, कि जंक फूड बहुत है। तो आप, डू यू कंट्रोल और डू यू लाइक ईट इट? डू यू बिलीव इन एक ही बार जिंदगी मिली है, एंजॉय करते पूरा? नहीं नहीं नहीं, सी इवन इफ जिंदगी एक ही बार मिली है, बट तुमको जो बॉडी है वो भी एक ही बार मिलने वाला है, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम तुम्हारे बॉडी का केयर करो. ठीक है, अभी लॉकडाउन सिचुएशन आई अंडरस्टैंड. तुम पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम कुछ काम कर रहे हो, तो यू क्रेव सर्टेन थिंग्स, या, या, है ना. कैसा होता है ना कि आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड यू फील लाइक रिवॉर्डिंग योरसेल्फ कि हाँ मैंने इतना काम किया, मैं खुद को, आई डिजर्व समथिंग गुड. करेक्ट, 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 करेक्ट। ठीक है, तो या तो तुम बहुत ज्यादा खाओगे, या तो मीठा खाओगे, या तो you'll order something, you'll party, and एक एक, एक हैबिट बन जाता है फिर कि रोज मेरे को इतना खाना तो चाहिए, एंड यू बिकम कंफर्टेबल. एक तुम तुम्हारे जोन में चले जाते हो कि हाँ बस मेरे को बैठना है और मुझे खाना है और मुझे काम करना है. देन देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज नो, मतलब आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट वंस अपॉन अ टाइम. ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छी बिल्ड वगैरह सब थी, यू नो. ओके, सिर्फ सिक्स ओके। पैक्स बाकी थे आने के, बाकी सब हो गया था. राइट, बट अभी इन दिस सिचुएशन अगेन जिम सभी वापस बंद हो गए, चल रहे थे वो वापस बंद हो गए. तो करेक्ट, फिलहाल अब लेट्स कंप्लीट द सिलेबस, लेट्स क्या बोलते हैं, कंप्लीट द गोल जो सेट किया हुआ है लाइफ में. ठीक है, एक बार चैनल काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है करेक्ट, एंड लॉकडाउन सिचुएशन हट जाती है, जिम्स चालू होते हैं, तो आई कैन अगेन गो बैक टू वर्किंग आउट. करेक्ट, एंड आई एम ऑलवेज प्लानिंग, एक दिमाग एट द बैक ऑफ माई माइंड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाए. करेक्ट, करेक्ट, अभी के करेक्ट। जो पार्थ सर हैं जिनका वेट अभी 100 kgs चल रहा है, करेक्ट, करेक्ट। 100 किलो का वेट लेके जो घूम रहा है, वही 20 किलो कम करना है, 25 किलो कम करना है. ओके, एंड I'll make a vlog of that entire journey. क्या बात है। दूर की सोचते हो सर आप बहुत। नहीं, I've seen a lot of transformation videos ना, तो अब इच्छा हुई है कि हाँ भाई वापस शेप में तो आना है ना, ऐसे तो नहीं घूम सकते. करेक्ट, 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 तो लेट्स मेक अ ब्लॉग. एंड करेक्ट, फिर कहीं पे डाइट टिप्स भी, एंड स्टूडेंट्स में भी ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं. करेक्ट। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे बैठे ओबीज हो चुके हैं एट द एंड ऑफ द लॉकडाउन. यस सर, यस सर, यस। तो दे नीड डाइट टिप्स, दे नीड वर्कआउट टिप्स, दे नीड वर्कआउट मोटिवेशन. तो ये सारी करेक्ट चीजें सर, भी अगर मैं शेयर कर पाऊँ उनके साथ करेक्ट, करेक्ट, एंड किसी का भला होता है तो व्हाई करेक्ट। नॉट. Definitely, sir. Definitely, definitely. So now, after reaching to a level where people know you and you're doing good, also, do you see change in the behavior of people around you, or do you feel that there is certain level at which people look at you now? Do you feel that vibe, sir? From friends and family, not exactly. Okay. Okay.
मतलब ऑब्वियसली पीपल अप्रिशिएट मी कि हाँ बहुत अच्छा काम किया और वेरी हार्ड वर्किंग, बट अदरवाइज कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं आता है। दोस्त तुम्हारे वैसे ही है, उतना ही तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे, करेक्ट ठीक है। एंड ऐसा कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा उनको कि यार ये तो सेलिब्रिटी हो गया या फिर ये इतना करेक्ट पहुंच करेक्ट गया है, बट इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल चिल। करेक्ट एंड बट हाँ, द स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, द पीपल व्यूइंग माय चैनल एक्सपेक्ट अ लॉट, करेक्ट करेक्ट ठीक है। तो इट्स ऑलवेज क्या बोलते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार इनको सबको सेटिस्फाई करना है, करेक्ट और करेक्ट ये जो करेक्ट मांग रहे हैं उनको देना करेक्ट 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 है। या यू कैन हियर मी सर? यस यस। सो डू यू फील द प्रेशर ऑफ इट कि कंटेंट इतना बना, आप कभी ऐसा हुआ सर आपने कोई वीडियो प्रेशर में बनाया है, आप टाइम पे रेडी नहीं थे बट बिकॉज प्रेशर था, तो ऐसा होता है? या बहुत बार होता है। ओके एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट इजी मेकिंग सच वीडियोस, काफी टाइम जाता करेक्ट है। करेक्ट मतलब अगर तुम कोई प्रोफेशनल ऐप की बात करो, बायजूस हो गया या जो भी रोबोमेट हो गया, तो वो एक वीडियो बनाने के पीछे 4-5 लोग थे। एडिटिंग अलग यस पर्सन कर रहा है, करेक्ट रिकॉर्डिंग अलग पर्सन कर रहा है, प्रेजेंटेशन अलग पर्सन बना रहा है, एंड टीचर अलग है। सबका काम डिफाइंड है, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब। नाउ जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम एक अकेले बंदे पर आ जाती है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो रहेगा, प्रेशर करेक्ट तो रहेगा। करेक्ट 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 सर। तो फाइनली आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है फिलहाल अभी के लिए? प्रायोरिटी है कि पहले सिलेबस खत्म हो जाए, इस साल का तो खत्म हो जाए, एग्जाम हो या ना हो डजेंट मैटर। आई शुड कंप्लीट द सिलेबस सो दैट नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको सारा कंटेंट रेडी मिले, दे डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, करेक्ट 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 बिकॉज दिस विल लास्ट अनदर ईयर। करेक्ट करेक्ट अब ये शुरू हुआ है सेकेंड वेव, तो इसको नीचे जाने के लिए इट विल अगेन टेक सितंबर या करेक्ट अक्टूबर। करेक्ट 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 तो नेक्स्ट जो बैच आएगा वो भी ऐसे ही सिचुएशंस और कंडीशंस में से गुजरने वाला है। करेक्ट एंड अगर मेरा पूरा कंटेंट उनको रेडी मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट फिर साथ ही साथ नाइन्थ का काम चालू हो, साथ ही साथ वेट लॉस भी हो, तो ये सारी प्रायोरिटीज हैं। लास्ट सडन सेट ऑफ क्वेश्चन सर। पर्सनल लेवल पे सर देयर आर टाइम्स, जैसे अब मेरे एज में सर, लाइक आई एम 22 नाउ, 21 जस्ट कंप्लीट हुआ मेरा, 22 आई एम 22 नाउ। तो सर या मेरे लिए ऐसा होता है कि कभी कभी वर्क इज प्रायोरिटी, बट कभी कभी कंप्लीटली शिफ्ट्स, द गियर शिफ्ट्स अप। मतलब 1-2 महीना ऐसे जाएंगे सर कि रियलाइज होगा कुछ काम ही नहीं किया, एंड दिस हैपेंस होता है। टू ऑल्सो, राइट? आपके साथ ऐसा होता या है? हाउ डू यू डील विद दैट एंड हाउ डू यू सजेस्ट अदर्स टू डील विद दैट? होता तो सबके साथ है। अभी 10 दिन 15 दिन कभी कभी काम नहीं होता, यू आर नॉट इन द राइट माइंड और यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू वर्क, ठीक है। एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर भी तुम्हें काफी ज्यादा दिमाग लगाना है, मेहनत करना करेक्ट है। सर एंड समटाइम्स यू डोंट फाइंड दैट एनर्जी, कह रहे यार आज तो काम नहीं होगा, करेक्ट आज तो इच्छा ही नहीं हो रहा है काम करने का। करेक्ट सर करेक्ट आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग एंड डिपेंडेंट ऑन यू। करेक्ट करेक्ट नाउ दैट शुड बी मोटिवेटिंग इनफ, बट समटाइम्स यू आर जस्ट, यू फील सो लो करेक्ट कि करेक्ट तुमसे काम नहीं हो पाता। करेक्ट करेक्ट सो ऐसे टाइम पे what helps me is actually going through the comments. I just read the comments. किसी पुराने वीडियो का कमेंट पढ़ लो, तो यू विल एक्चुअली रियलाइज कि कितने सारे लोग जो हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एंड दे लुक अप टू यू, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एंड अगर तुम काम नहीं करते तो यू आर डिसअपॉइंटिंग ऑल ऑफ दोस पीपल जिन्होंने कमेंट डाले हुए हैं, करेक्ट 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 ठीक है। तो इट इज मोटिवेटिंग। करेक्ट सर करेक्ट करेक्ट आई थिंक दैट शुड बी मोटिवेशन इनफ कि हाँ भाई काम करेक्ट करना है। करेक्ट 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 एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम एंटरटेनमेंट वीडियोस बना रहे हो, यू आर मेकिंग एजुकेशनल वीडियोस जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है, करेक्ट। तो यू हैव टू वर्क। जो बच्चे लास्ट तक यहाँ पर देख रहे हैं सर, फाइनल आपसे ये मेरे को पूछना है, आपके हिसाब से टॉप 3 सक्सेस टिप्स बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, कि टॉप 3 क्वालिटी ये है जिससे आपको सक्सेस डेफिनेटली, मुझे पता है आपको 10th में 96% आए थे, राइट सर? एंड आप पढ़ाई बहुत अच्छे थे,
एंड नाउ यू आर कंटेंट क्रिएटिंग एंड डूइंग टीचिंग. सो आप टॉप 3 टिप्स क्या दोगे बच्चों को, एंड आपका सजेशंस क्या होगा और फाइनल मैसेज क्या होगा बच्चों के लिए? बी कंसिस्टेंट. या ठीक है, किसी दिन कम काम होगा, किसी दिन ज्यादा काम होगा, लेकिन काम रोज होना चाहिए. करेक्ट. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की टू डूइंग एनीथिंग इन लाइफ. करेक्ट. मे इट बी अ यूट्यूब चैनल और मे इट बी योर गोल कि तुम्हें 95% लाना है. वो 95% लाने के लिए तुम्हें रोज मेहनत करनी है. एंड जितने भी लोग बोलते हैं कि सर 1 मंथ स्ट्रेटेजी दो, 2 मंथ स्ट्रेटेजी दो, नहीं साल भर के ना ही कर लोगे. ठीक है, तुम्हारी आदत नहीं है पढ़ने की, तो अगर मैं बोलूं कि हाँ दिन का 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज बैठ के, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो अब तुम्हारी एबिलिटी ही नहीं बची है कि उतना तुम दिन में पढ़ पाओ. तो वो हैबिट भी डेवलप करना है, तो उसके लिए यू नीड कंसिस्टेंसी. करेक्ट सर. करेक्ट. सो आई थिंक देयर इज ओनली वन स्टेप टू इट. ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल स्टेप्स है, एक ही स्टेप है, बी कंसिस्टेंट. करेक्ट. रोज काम करो, करेक्ट. लगे रहो उसके पीछे, करेक्ट. एंड कभी ना कभी वो हो जाएगा. करेक्ट. 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 वो कितना भी बड़ा काम लगे, वो 12th का सिलेबस हो, नीट का सिलेबस हो, जेडब्ल्यू हो, if you are working every day towards that goal, you'll be able to achieve it. करेक्ट. 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 तो सर का ये मैसेज था बच्चों के लिए. लास्ट तक बच्चे अगर आप देख रहे हो ये वीडियो अगर, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड डेफिनेटली मतलब ये है कि बहुत सारे आपको इनपुट्स मिले होंगे. मतलब ये बच्चों आप एक चीज नोटिस करना सर के बारे में कि चीजें बहुत क्रिस्प और क्लियर रखा है सर ने, जैसे वो वीडियोस में भी सर करता है. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी वर्क. पर्सनली पढ़ाई भी करना है तो यू शुड नो इतना इतना है, इतना इतना करना है और इतना इतने में हो जाएगा. तो वो आपको सर के वीडियोस में भी देखने मिलेगा. एंड पार्थ सर रियली रियली इट वाज एन ऑनर यार. मतलब मजा आ गया बहुत ज्यादा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. मतलब मेरे लिए वो Thank you for having me. बहुत ज्यादा. और बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा फील हो रहा है. मतलब मैं जिधर भी पढ़ा रहा था पहले, अभी भी जिधर पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे माइंड में हमेशा एक बार था कि मेरे को सर से एक बार बात करनी है बस. तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा. और ये है सर, मैं आपको एक चीज बोलूंगा. इनिशियली जब मैं आया तो आई वाज डूइंग काम ऐसे ही करने के लिए, बट व्हेन आई सॉ योर वर्क, व्हेन आई टॉक टू यू टुडे, एक चीज मेरे माइंड में आ चुकी है कि नहीं यार, मतलब देयर आर पीपल आउट देयर हु वांट टू हैव गुड कंटेंट, एंड देयर आर पीपल आउट देयर हु रियली वांट टू स्टडी. सो ये मेरे को भी बहुत इंस्पायर किया सर आज. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प मी अ लॉट आल्सो, एंड बच्चों को भी डेफिनेटली. आप लास्ट तक बच्चों देख रहे हो तो थैंक यू सो मच. एंड good wishes to everyone. Sir, once again, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Mokshit, for having me. Yeah. So